नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बेनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने जा रही है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल प्लस एसआई का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये क्लास बिल्कुल बेसिक से रहने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स का बेसिक बहुत कमज़ोर होता है, तो हमें उन सभी को एक साथ लेकर चलना है। और अगर आपको कोई भी चीज़ एक बार में समझाने पर समझ में नहीं आती है तो आपको संयम बनाए रखना है, क्योंकि एज ए टीचर मुझे पता है कौन सी चीज़ आपको एक बार समझाने पर समझ में आ जाएगी और कौन सी चीज़ आपको 2 बार में समझाने पर समझ में आ जाएगी। वो मैं अपने ही विवेक से, अपनी ही समझदारी से वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। और आपको पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से और पूरे डेडिकेशन से इन ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ना है और फील करना है कि यही एक सोर्स है, यही एक माध्यम है जिससे आने वाले एग्जाम में मैं सफल हो पाऊँगा। अगर मेरे पिछले 4-5 सालों के अनुभव की अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं मिलेगा जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ना कराया हो। हाँ, वैल्यू चेंज हो सकती है। हो सकता है मैंने किसी क्वेश्चन में किसी बुक की वैल्यू या किसी चीज़ की वैल्यू मैंने आपको 250 करवा दी हो सकता है वो क्वेश्चन आपको परीक्षा में 400 आ जाए, पर जो मेथडोलॉजी है, मेथड है, वो आपको सेम टू सेम मिलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। और क्लास का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी कंटेंट मेरे द्वारा यहाँ करवाया जाएगा वो सारा का सारा एज ए पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल और मैथ्स फ्री क्लासेस पे आपको मिल जाएगा, जिसका आप बाद में प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। तो करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। जो आपका ये बैच है, इस बैच में जो जो चैप्टर आएंगे सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि मुझे आने वाले टाइम में क्या क्या पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है आपके पुलिस के एग्जाम्स में। देखिए, ये सभी चैप्टर्स आपके जो मैंने ये बैच स्टार्ट किया है 1 बाय 1 हम कंप्लीट करेंगे और इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। आप चाहे कहीं पर पेड कोर्सेज ले लीजिए, ऑनलाइन क्लास लगा लीजिए, कहीं पर किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ऐसा कंटेंट नहीं करवाया जाएगा। आप एक क्लास लगा के देखिएगा कंप्लीट। अगर आपको मज़ा आए, आपको पता लगे कि हाँ वास्तव में ज़बरदस्त कंटेंट और क्वालिटी दोनों यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप यहाँ बने रहना, अदरवाइज़ आप जा सकते हो अगर आपको अच्छा ना लगे। लेकिन मेरी गारंटी है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको 101% यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। एचएसएससी में आपके जो भी पेपर होगा हरियाणा पुलिस का 95 में से या फिर 94 पॉइंट कुछ का होने जा रहा है, और एक क्वेश्चन आपका 0.945 का रहने जा रहा है अब की बार पुलिस कांस्टेबल में। वहाँ से आपके जो मान लीजिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से आपका जो मैथ्स रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा, और 10 मार्क्स में से एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं रहेगा, बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ मेथड्स जो है वो सेम रहेंगे, लेकिन जो वैल्यूज़ है वो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो मेथड है मैं जो आपको यहाँ पे टाइप करवाऊँगा वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी। आप मैथ्स बेफिक्र होकर पढ़िए। और जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे हरियाणा जीके, इंडिया जीएस, उसके मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा लिखना भी ना पड़े। सिर्फ आपको समझ लें, यहाँ पर समझ लें और वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लें और पढ़ लें, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। बिल्कुल आपका 40 डेज़ में ये सारा बैच आपका कंप्लीट कर दूँगा मैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपके साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू। देखिए, जो आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल प्लस एसआई के भी मैंने यहाँ पे कुछ एक चैप्टर डाल दिए हैं। जो बच्चा एसआई की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी ये बिल्कुल सूटेबल है वीडियो, और जो कांस्टेबल की कर रहा है उसके लिए तो रामबाण है बिल्कुल ये बैच। ऐसा बैच आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाला है मैंने आपके लिए। ऐसा बेस्ट तो आपको अगर कहीं ऑफलाइन क्लासेस लेते हो, आप 10,000 रुपये वेस्ट करते हो, या फिर किसी ऐप से ऑनलाइन आप पेड कोर्स करते हो, तो वहाँ पर भी आपको 4 से 5,000 या फिर 1,500 रुपये, 2,000 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं, और उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट
प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। देखिए जो सिलेबस है आपका, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अर्थमेटिक कंप्लीट, क्योंकि अर्थमेटिक एक ऐसा है जहाँ आपको क्वेश्चन कंप्लीट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ एक चैप्टर्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मिक्सचर, ये सभी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक से एग्जामिनर भी ये सोचता है कि क्या इससे डालूं या इससे डालूं क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी चैप्टर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम एंड वर्क से तो हमेशा क्वेश्चन आता, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव का एग्जाम्स का पेपर उठा के देख लीजिए, टाइम एंड वर्क से 101% क्वेश्चन मिलता है आपको। देखिए सबसे पहले हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, फिर मिक्सचर। मिक्सचर बाद में क्यों करेंगे, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड जो आपका ये है परसेंटेज है, इनके ऊपर बेस्ड है ये चैप्टर मिक्सचर। फिर हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम्स, नाव और धारा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से भी HSSC वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन डाल रहे हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री। फिर हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, HCF एंड LCM, फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम एंड पार्टनरशिप। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो ये अर्थमेटिक है आपका। उसके बाद बीच में हम चैप्टर लेंगे कुछ एक एडवांस के जैसे कि मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों। यहाँ से भी आपको एक एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मीन्स इन दो चैप्टरों से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्लस में आपको टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से भी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी। यानी कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे। बाकी बच गया ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आता है, हाइट यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, और उसके अलावा आप पॉलीगन ही आपका इन दोनों का पार्ट है, लेकिन मैं इसको अलग से करवाऊंगा। स्टेटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, और फिर रहेगा आपका प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेक्टर एंड फिर मिसलेनियस पार्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अगर कुछ चेंज होता है, बाकी मैं छोटा छोटा टॉपिक प्रत्येक चैप्टर के आपको कंप्लीट करवाऊंगा जो आपके एसआई के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए एसआई में आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे स्टेटिस्टिक्स एंड डीआई, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वेक्टर, सेट्स भी आएगा आपका, मैट्रिक्स भी है। जैसे ये क्या है आपके एसआई के पेपर में आपको कंफर्म मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन। हो सकता है आपको इन सभी चैप्टर से कांस्टेबल में सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हो सकता है ना भी देखने को मिले। कांस्टेबल के लिए ये सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन एसआई में आपको थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। एसआई सब इंस्पेक्टरी जॉब जो है मेरे प्यारे दोस्तों छोटी नहीं होती, तो उसमें थोड़ा आपका ग्रेजुएशन लेवल का तो नहीं आएगा, लेकिन +1 +2 तक वो पहुंच सकता है। इसलिए हम ऐसा टारगेट लेके चलेंगे कि आपके 10 में से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, 10 के 10 ही आए, आपके एक नंबर भी ना कटे। क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव में एक नंबर क्या, पॉइंटों की भी अहमियत होती है। अगर आपका एक नंबर कट जाता है तो आपसे हजारों लाखों बच्चे ऊपर चले जाते हैं। तो हमें एक भी क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ के नहीं आना है। ऐसी तैयारी करनी है कि आप जाते ही 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो सिर्फ 4 से 5 मिनट्स में कर दो, उड़ा दो उनको। ऐसी ज़बरदस्त तैयारी करवाऊंगा आपको। और यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, एक बार क्लासेस लगा के देखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, या किसी भी आप HSSC क्या आप SSC GD के भी क्वेश्चन उठा लेना, इससे बाहर नहीं मिलेगा आपका। तो करते हैं स्टार्ट। ये चैप्टर्स रहेंगे आपके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको इतना ज़बरदस्त कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है सब्सक्राइब करने का। तो वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपको परसेंटेज और मिक्सचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है परसेंटेज और मिक्सचर इसी पे बेस्ड है। और प्रॉफिट एंड लॉस आपका इन दोनों चैप्टरों में परसेंटेज प्लस रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन दोनों पे बेस्ड है। तो यानी कि आपके 2 चैप्टर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आगे आपकी अर्थमेटिक में कुछ भी नहीं बचता।
तो डाल लीजिए फर्स्ट चैप्टर आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन। देखिए रेशो एंड प्रोपोर्शन में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन, और ये क्लास जो है आपकी बाइलैंग्वेज रहने वाली है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये काम करेगी। रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। देखिए इसमें जो जो टॉपिक्स हम लेंगे वो आपके पास, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका बेसिक। क्या लेंगे हम? सबसे पहले रेशो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक चीज़ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एज रिलेटेड क्वेश्चन, क्या पढ़ेंगे हम? एज रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन, सिक्कों से संबंधित, कॉइन्स रिलेटेड, सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन, कॉइन रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मिसलेनियस पार्ट, जो आपकी टाइप्स लेंगे अलग अलग, मिसलेनियस पार्ट हम करेंगे कंप्लीट। इनके अलावा जो मिसलेनियस का मतलब है, इनके अलावा जो आपके क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग टाइप के, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसी का एक चैप्टर है मिक्सचर, इसी का एक टॉपिक है मिक्सचर, वो करेंगे। लेकिन हम रेशो एंड प्रोपोर्शन में मिक्सचर को नहीं पढ़ेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन, और दूसरी तरफ से आपका परसेंटेज चैप्टर, परसेंटेज चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, इन दोनों चैप्टरों के पढ़ने के बाद, कंप्लीट होने के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कौन सा? मिक्सचर। क्या स्टार्ट करेंगे? मिक्सचर। इसी में ना पढ़ के मिक्सचर को एक अलग से चैप्टर के रूप में हम मिक्सचर को पढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हमारा रहेगा SI एंड CI, SI एंड CI चैप्टर रहेगा। फिर उसके बाद हम करेंगे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। पहले वो चैप्टर्स करेंगे हम जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क के बाद आपका इसी के ऊपर बेस्ड एक चैप्टर है पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी, सिस्टर्न। देखिए हिंदी में बता देता हूँ, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। मिक्सचर, मिश्रण, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समय और कार्य, नल और टंकी। उसके बाद हम करेंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। फिर इसी पे बेस्ड है आपका एक बोट एंड स्ट्रीम्स, अलग से छोटा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम्स। आज के लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, बोट एंड स्ट्रीम्स ये रहेंगे आपके। ये सभी चैप्टर्स करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो मैंने बीच वाली लाइन में आपको चैप्टर्स लिखवाए थे, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एवरेज, पार्टनरशिप। तो करते हैं स्टार्ट रेशो एंड प्रोपोर्शन। कर लीजिए एक बार ये नोट फटाफट। करते हैं हमारे चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट। अनुपात और समानुपात। देखिए सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो आपका टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या होता है। देखिए रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो अनुपात और समानुपात प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे आप दो दोस्त हो और आपके दोस्त हैं दो,
उनकी आयु, मान लीजिए उनकी आयु है आपकी 25, एक ए दोस्त है और एक बी है। एक की आयु आपके पास 20 ईयर्स है और दूसरे की आयु क्या है 30 ईयर्स। उन दोनों का रेशो ले लिया, क्या ले लिया, रेशो ले लिया, तो ये हो गया आपका 20:3। अगर इनको कट करते हैं तो आपके पास आ जाता है 2:3। ये थे आपके ए और बी दोस्त। फिर एक सी और डी और दोस्त आ जाते हैं, सी और डी दो दोस्त आ जाते हैं और उनकी आयु क्या है 40 ईयर्स है और क्या है 60 ईयर्स है। क्या क्या है उनकी आयु 40 ईयर्स और 60 ईयर्स। तो ये जो दो दोस्त हैं आपके, इन दोनों दोस्तों को भी कट पिट करने के बाद आपके पास आ जाता है 2:3। ये भी क्या है रेशो है और ये भी क्या है रेशो, लेकिन ये अलग वैल्यूज थी, ये अलग वैल्यूज है, लेकिन कटने के बाद सेम आई है, तो ये क्या आपस में प्रोपोर्शन है। इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं इसको, प्रोपोर्शन। मान लीजिए आपकी 20 और 30 एज थी, लेकिन ये अलग आई, लेकिन इनको कट किया तो सेम इनके जैसा प्राप्त हुआ हमें, तो वो क्या है आपकी प्रोपोर्शन है। तो ए भी प्रोपोर्शन है किसके, C/D के, इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये आपकी रेशो थी, ये आपकी रेशो थी, जब कट पिटने के बाद ये सेम आया तो ये क्या हो गया आपका प्रोपोर्शन हो गया। ये है आपका अनुपात और समानुपात। ये अनुपात था और ये क्या है समानुपात। समानुपात का मतलब आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा होगा 10th क्लास में, उसमें हम क्या करते थे, सिमिलर प्रूव करते थे दो ट्रायंगलों को। एक ट्रायंगल आपकी छोटी होती थी लेकिन एक ट्रायंगल आपकी बड़ी होती थी, लेकिन उसकी साइडें उसके क्या होती थी प्रोपोर्शन होती थी। सेम ऐसा यहाँ पे सिस्टम है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। देखिए रेशो एंड प्रोपोर्शन में हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बेसिक। बेसिक के अंदर आपके 8 पॉइंट आते हैं। क्या आते हैं 8 पॉइंट। वो 8 पॉइंट कौन कौन से हैं एक बार बता देता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट है आपका, सबसे पहले बेसिक में देखिए क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसका बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मिड प्रोपोर्शन। क्या पढ़ेंगे हम मिड प्रोपोर्शन। हिंदी वाले लिख लीजिए मध्यानुपाती। क्या मध्यानुपाती, ये है आपका हिंदी में मध्यानुपाती और हिंदी में मिड प्रोपोर्शन। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे थर्ड प्रोपोर्शन। क्या पढ़ेंगे हम थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन हिंदी वाले लिख लीजिए तृतीयानुपाती। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको तृतीयानुपाती। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर पे फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या पढ़ेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। फिर है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपाती। हिंदी वाले लिख लीजिए चतुर्थानुपाती। फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन के बाद स्क्वायर रेशो। क्या पढ़ेंगे हम स्क्वायर रेशो। स्क्वायर रेशो। फिर रहेगा आपका नंबर 5 पे, ये है आपका वर्गानुपात। क्या है ये वर्गानुपात। क्या है वर्गानुपात। फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट रेशो। क्या पढ़ेंगे हम स्क्वायर रूट रेशो। फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट रेशो। इसको क्या बोलते हैं वर्गमूलानुपात। क्या बोलते हैं, ये था आपका वर्गानुपात, ये वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। फिर है आपका नंबर 6 पे क्यूब रेशो। क्या है आपका क्यूब रेशो। ऐसे ही इसका हो जाएगा, ये है घनानुपात। फिर इसी का पॉइंट हो जाएगा आपका क्यूब रूट रेशो। क्यूब रूट रेशो। क्यूब रूट रेशो इसको हम बोलते हैं घनमूलानुपात। क्या बोलते हैं घनमूलानुपात। फिर आपका लास्ट नंबर पे नंबर 8, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक भी, इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन ये है आपका व्युत्क्रमानुपाती। क्या है व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपाती इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ये है आपके बेसिक में 8 पार्ट्स। देखिए करते हैं 1 बाय 1 पार्ट्स को कंप्लीट। सबसे पहले है आपका मिड प्रोपोर्शन। क्या है मिड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिड प्रोपोर्शन को। देखिए फर्स्ट है आपका मिड प्रोपोर्शन।
मिड प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, उससे पहले जो मैंने आपको एक स्टार्टिंग में ही ए, बी और सी और डी 4 दोस्त लिए थे, वो एक बार वहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या था देखिए, एक बार उसको समझिए। जब मैंने आपको बताया था कि ए और बी 2 दोस्त हैं और सी और डी आपके 2 दोस्त हैं, और इसमें आपका ये थी 20 ईयर्स और ये थी आपकी 30 ईयर्स, और ये कोई दोस्त था आपका, इसकी थी 40 ईयर्स और ये था 60 ईयर्स। जब इनको कट पिट किया तो ये 2:3 आ गए थे आपके पास। इनको कट पिट किया तो ये क्या आ गया आपके पास, 2:3 ये भी आ गए। तो ये दोनों क्या सेम है, लेकिन यहाँ वैल्यूज अलग अलग थी। इसका मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शन है। क्या है ये, प्रोपोर्शन है। यहाँ से एक आपका फॉर्मूला निकल के आता है कि देखिए अंदर वालों की गुणा बाहर वालों के क्या है, बराबर है। 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं अंदर वालों की गुणा बाहर वालों की गुणा के क्या है, बराबर है। A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। इसका यूज होने वाला है आपका इन सभी पार्ट्स में, इन सभी पार्ट्स में, इससे ऊपर वाले पार्ट्स में आपका क्या है, इसका यूज होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा इन 3 पार्टों में आपका बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। ये थोड़े थोड़े चेंज होते चले जाएंगे, लेकिन ये जो फर्स्ट 3 पार्ट्स आपके इसी के ऊपर बेस्ड है। इसको याद रखिए, जो अंदर वालों की गुणा है वो बाहर वालों की गुणा के क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए आपका मिड प्रोपोर्शन। अब देखिए क्या, मिड प्रोपोर्शन। देखिए इतने बिल्कुल डीपली आपको कोई भी टीचर नहीं करवाएगा, एक एक टॉपिक आपका इसी तरह करवा जाएगा। देखिए फर्स्ट आपके पास मिड प्रोपोर्शन क्या है, मिड प्रोपोर्शन। मिड प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन क्या कहता है, मध्यानुपाती। आपको बोल दिया जाएगा कि ए और बी 2 वैल्यूज हैं, इसका क्या निकालिए, ए और बी 2 वैल्यूज हैं, इसका क्या निकालिए, मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। मीन्स इसका मध्यानुपाती पूछ लिया जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, इनको लिख लेना है उस टाइप में जैसे मैंने आपको पहले लिखा था, a इंटू बी। देखिए इसका आपका अहम रोल है, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू में c। यहाँ पे आपको इसको कुछ मान लेना है। इसको मान लिया हमने a, x और b, तो यहाँ से जो भी आपका बनेगा a/x प्रोपोर्शन x/b है। तो 3 ही पॉइंट, लेकिन बीच वाले को हम b और b 2 बार मान लेते हैं। a/b प्रोपोर्शन x/b, a/x प्रोपोर्शन x/b। अब फॉर्मूला क्या बन गया, बीच वालों की मल्टीप्लाई, x² इज इक्वल टू a इंटू बी। x² इज इक्वल टू x इज इक्वल टू अंडरूट ab, x इज इक्वल टू अंडरूट ab। ये फॉर्मूला बन गया आपका मिड प्रोपोर्शन का। देखिए आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो डायरेक्ट आपको जो दी है वैल्यूज वहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए कैसे आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 और 4 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। 2 और 8 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द मिड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 8। 2 and 8 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि फाइंड द मिड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 8। 2 and 8 का क्या निकालना है, मिड प्रोपोर्शन निकालना है, बीच की मध्यानुपाती। देखिए इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको x मानना है। क्या मानना है, इसको x मान लिया और इसको 8, बीच वाले को 2 बार लिख लेना है। 2/x प्रोपोर्शन x/8 लिख लिया। अब इनको क्या कर देना, बीच वाले की मल्टीप्लाई, x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 8 और ये हो गया आपके पास x² इज इक्वल टू 16 और x उस साइड अंडरूट में जाएगा तो अंडरूट 16 और ये आ गया आपके पास 4। तो x क्या आ गया आपका, मध्यानुपाती क्या आ गया, 4 आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ गया आपके पास, मिड प्रोपोर्शन 4 आ गया। तो ये था आपका मिड प्रोपोर्शन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, यहाँ वैल्यू चेंज मिलेगी आपको क्वेश्चन में, जो आपका एग्जाम होगा वहाँ कुछ भी आ सकता है, हो सकता है ऐसे भी आ जाए। तो आपने क्या करना है, बीच में x मान लेना है और x को 2 बार लिख लेना। बीच में है तो 2 बार x लिखना है, अगर बाहर है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, वो मिड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो अलग बनेगा, थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन का। मिड में आपको सिर्फ बीच में होगा, बीच में होगा तो आपको 2 बार मान लेना है x। इनकी मल्टीप्लाई की, इन बाहर वालों की मल्टीप्लाई की और इसको अंडरूट से बाहर निकाला तो आपके पास आ गया 4। ये था आपका मिड प्रोपोर्शन। मिड प्रोपोर्शन आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है आपके पास
थर्ड प्रोपोर्शन। क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या कहता है देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, सेकंड नंबर पे है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन है आपके पास। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन में आपको दो वैल्यूज दे दी जाएंगी, ए और बी। ऐसे ए और बी ऐसे दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए इसका। क्या निकालिए इसका? थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट कीजिए, यानी कि हिंदी वाले क्या बोलेंगे इसको, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। यदि ए और बी कोई वैल्यू है उसका तृतीयानुपाती, तो आपने क्या करना है, इससे बाहर की तरफ अब की बार आपको बीच वाली को ही हम दो बार लिखेंगे। जैसे मध्यानुपाती में यहाँ पे एक्स माना था, अब की बार क्या है? बी। इसको हम दो बार लिखेंगे बी, और प्रोपोर्शन बी, और इसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। क्या मान लिया? इसको मैंने एक्स मान लिया। तो बाहर वालों की गुना अंदर वाले से, तो ये हो जाएगा ए इंटू में एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो बी स्क्वेयर डिवाइड बाय ए। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका? तृतीयानुपाती का, थर्ड प्रोपोर्शन का। दिस इज फॉर्मूला ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर। क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 and 16। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 and 16। तो देखिए क्या हो जाएगा, what is the third proportion of 8 and 16। 8 और 16 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है आपके पास, 8 और 16 है, इसका तृतीयानुपाती पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 8:16 प्रोपोर्शन 16, और इसको क्या मान लोगे? x मान लोगे, क्योंकि लास्ट में आया तो ये बीच वाली वैल्यू को दो बार लिखना है। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 16 इंटू में 16, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 16 इंटू में 16 डिवाइड बाय 8, 8 टू जा 16, यह आ गया आपके पास 32। तो आपका तृतीयानुपाती है जो है, थर्ड प्रोपोर्शन है, वो क्या आ गया आपके पास? 32। ऐसे आएगा आपका क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये थर्ड प्रोपोर्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन नोट करना है, ये चीज़ें नोट करनी है, तो आप क्या करोगे, जब मैं साइड में हटूंगा उस टाइम आप वीडियो को पॉज कर दोगे और आप ये सभी चीज़ें नोट कर लोगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ये था आपका थर्ड प्रोपोर्शन। अब हम चलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन की तरफ। फिर आपका फोर्थ प्रोपोर्शन में देखिए क्या है आपके पास, हेडिंग डाल लीजिए नंबर 3 फोर्थ प्रोपोर्शन। नंबर 3 फोर्थ प्रोपोर्शन, हिंदी वाले नोट कर लीजिए, चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है। फोर्थ प्रोपोर्शन में आपके पास ये बोल दिया जाएगा कि आपके पास जैसे 4, या फिर ऐसे लिख लीजिए ए, बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए। अब की बार क्या दे दी, 4 वैल्यूज दे दी आपके पास, 3 गिवन है, 1 अनगिवन है, एक आपके पास गिवन ही है। तो आप वही काम करोगे, क्या करोगे, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो, इसको क्या मान लोगे, x। अब की बार आपको बीच की वैल्यू 2 दे दी, अगर ये यहाँ पे था तो थर्ड अनुपात हो जाता। अब की बार क्या हो गया, फोर्थ अनुपात, क्या है, चतुर्थानुपाती। इसमें आपको वही काम करना है, a इंटू में x इज इक्वल टू बी इंटू में c। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी सी डिवाइड बाई a। ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 4, 8। 2, 4, 8 का क्या निकालिए आप, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है 2, 4, 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। 2, 4, 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो देखिए आपने क्या करना है, 2:4 प्रोपोर्शन 8
8/x, इसको क्या मान लेना है, x मान लेना है। देखिए इनकी क्या करनी है, बाहर वालों की गुना अंदर वालों के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू में x इज इक्वल टू 4 इंटू में 8, 4 इंटू में 8, x इस तरफ रखना है, 2 को उस तरफ लेके चले जाना है। 4 इंटू में 8 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो इसे 2 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ गया आपके पास 16, x इज इक्वल टू 16। तो ये था आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन में आपके पास अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आपने इस तरीके से इसको लिख लेना है, और अंदर वालों की गुना अंदर से, बाहर वालों की गुना बाहर से। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 16, क्या आ जाएगा ये, x इज इक्वल टू 16। तो कर लीजिए एक बार इसको नोट। अब नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर रेशो क्या है, हेडिंग डाल लीजिए 4th नंबर पे, स्क्वायर रेशो, स्क्वायर रेशो, स्क्वायर रेशो। स्क्वायर रेशो में क्या है, आपको दो वैल्यूज दे दी जाएगी a और b, और ऐसे बोल दिया जाएगा कि इसका स्क्वायर रेशो निकालिए। देखिए जो भी आपको वैल्यू दी है a और b, इसका स्क्वायर रेशो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है। आपने इनका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। जैसे ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर रेशो b स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके उसका रेशो फाइंड आउट करना है। ऐसे ही साथ ही साथ हम फिफ्थ भी ले चलते हैं। फिफ्थ आपके पास है स्क्वायर रूट रेशो। इसमें क्या करना होगा आपको, स्क्वायर रूट रेशो, स्क्वायर रूट रेशो। देखिए क्या कहता है आपके पास स्क्वायर रूट रेशो, इसमें आपको a रेशो b दिया होगा और इसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट रेशो फाइंड आउट करना। आपको बोल दिया जाएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट रेशो ऑफ a एंड b। तो इसमें आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। तो a का स्क्वायर रूट ले लेना है और b का स्क्वायर रूट ले लेना है, और इनका क्या कर देना है, रेशो फाइंड आउट कर देना है। तो ये है आपके पास स्क्वायर रेशो। वैल्यूज़ दी है उसका स्क्वायर करके रेशो निकाल लो, और स्क्वायर रूट रेशो में आपको जो वैल्यूज़ दी है उनका स्क्वायर रूट करके रेशो निकाल लो। ये है आपके पास स्क्वायर रूट रेशो। जैसे क्वेश्चन आया आपके पास कि फाइंड द स्क्वायर रूट रेशो ऑफ 2 and 4, फाइंड द स्क्वायर रूट रेशो ऑफ 2 and 4। 2 and 4 का क्या निकालना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रेशो। क्या फाइंड आउट करना है हमें, स्क्वायर रेशो फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, इनका स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इनका स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ये क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट रेशो। इनको कट कर लीजिए अगर कट होते हैं तो। कट करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास 1/4। ये क्या आ गया आपके पास, इसका स्क्वायर रेशो। क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्वायर रेशो। और स्क्वायर रूट रेशो में क्या होगा आपके पास, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट रेशो ऑफ 8 and 27। 8 and 27, 8 की जगह आप लिख लीजिए 4 and 64। 4 and 64 का क्या फाइंड आउट करना है आपने, 4 and 64 का स्क्वायर रूट रेशो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट रेशो। स्क्वायर रूट रेशो फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट रेशो में आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है, अंडर रूट ले लीजिए, और 64 का क्या ले लीजिए, अंडर रूट ले लीजिए। देखिए 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, परफेक्ट स्क्वायर 2 का है ये, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो 2/8, इसको हम और कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4। तो इसका स्क्वायर रूट रेशो क्या आ जाएगा, 1/4। ये था आपके पास स्क्वायर रूट रेशो। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है क्यूब रेशो और क्यूब रूट रेशो। हिंदी वाले लिख लीजिए इसको वर्गानुपात, इसको लिख लीजिए वर्गमूलानुपात। ये क्या है, वर्गमूलानुपात, और ये क्या है, वर्गानुपात। नेक्स्ट आपके पास क्यूब रेशो। नेक्स्ट आपके पास क्यूब रेशो एंड क्यूब रूट रेशो।
नेक्स्ट आपके पास क्यूब रेशो एंड क्यूब रूट रेशो, इसको हम ऐसे कर लेते हैं बॉक्स में फिट। नेक्स्ट आपके पास नंबर 6 क्यूब रेशो, क्या है नंबर 6 पे? क्यूब रेशो, क्यूब रेशो। क्यूब रेशो देखिए साथ ही साथ हम नंबर 7 भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं नंबर 7 भी, ये है आपके पास क्यूब रूट रेशो, क्यूब रूट रेशो, क्यूब रूट रेशो। देखिए दोनों क्या कहते हैं, क्यूब रेशो इसको हम हिंदी में बोलेंगे घनानुपात और इसको हम बोलेंगे घनमूलानुपात। क्या है? घनानुपात और घनमूलानुपात, घनानुपात, ठीक है। तो देखिए क्यूब रेशो में आपके पास वैल्यू दे दी जाएगी, फाइंड द क्यूब रेशो ऑफ ए एंड बी। स्क्वायर रेशो की तरह आपने कुछ नहीं करना, इनका क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा? क्यूब रूट रेशो आ जाएगा। और इसी तरह क्यूब रूट रेशो में, सॉरी ये क्यूब रेशो आ जाएगा। क्यूब रूट रेशो में क्या होगा? आपको कोई भी दो वैल्यू दे दी जाएगी और इसका क्या कर देना है? क्यूब रूट ले लेना है। क्या ले लेना है? क्यूब रूट ले लेना है ए का और क्यूब रूट ले लेना है किसका? बी का। क्यूब रूट ले लेना है बी का। तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्यूब रूट रेशो। और ये क्या था? क्यूब रेशो। क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, क्वेश्चन होगा आपके पास फाइंड द क्यूब रेशो ऑफ 2 and 3। 2 और 3 का क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब रेशो। क्या फाइंड आउट करना है हमें? क्यूब रेशो। देखिए हम क्या करेंगे, इनका क्या ले लेंगे हम? क्यूब ले लेंगे, 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 का क्यूब क्या होता है आपके पास? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 रेशो 3 का क्यूब होता है आपके पास 27। तो ये क्या आ गया आपके पास? क्यूब रेशो आ गया आपके पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि फाइंड द क्यूब रूट रेशो ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट रेशो ऑफ, जैसे आपके पास है 8 रेशो 125। 8 रेशो 125 का क्या निकालना है? क्यूब रूट रेशो निकालना है। क्यूब रूट रेशो आपने क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना है। देखिए इनका क्या कर देना है, हमने क्यूब रूट ले लेना है। 8 का क्या लेना है? क्यूब रूट, इसका हमें क्यूब रूट लेना है। और 125 का भी क्या लेना है? क्यूब रूट लेना है। आपको पता है 8 का क्यूब रूट किसका होता है? ये होता है आपका 2 का। और 125 किसका क्यूब रूट होता है? 5 का। तो ये क्या आ जाएगा इसका? क्यूब रूट रेशो। ये क्या था आपका? क्यूब रूट रेशो। देखिए ये जो बेसिक चीज़ है, आप कहीं पर भी कोचिंग लेने चले जाइए, ये चीज़ें आपको क्या कर दी जाती है? स्किप कर दी जाती हैं, कोई नहीं करवाता आपको। और यहीं से आपका कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन से, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड, मिड, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फिर वहाँ पर आपका क्वेश्चन कर नहीं पाते आप, और उससे क्या है आपका 1 नंबर चला जाता है। और 1 नंबर की कीमत आपको पता है कि क्या होती है कॉम्पिटिटिव में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी कोई भी चीज़ स्किप नहीं की जाएगी। बिल्कुल इतने ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में हमें पहली बार ऐसा मैथ्स का टीचर मिला है जो एक एक चीज़ हमें क्लियर करवा रहा है। आप मैथ्स आपका फेवरेट हो जाएगा। एक बार आप अच्छे तरीके से कर लीजिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए मैथ्स के। बाकी चीज़ों के मैं आपको बने बनाए नोट्स डाल दूँगा और कहीं आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग वगैरह में आपको इंडिया जीके, हरियाणा जीके और क्या है आपकी करंट अफेयर के आपके यूं क्यों PDF डाल दूंगा मैं। आपको उसमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मैथ्स के आप साथ ही साथ नोट्स बना लीजिए। और अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट है आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन। नंबर 8 है आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन। हिंदी वाले लिख लीजिए व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। देखिए क्या कहता है ये, इसमें आपके पास ऐसे पूछ लिया जाएगा कि फाइंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B। तो आपने क्या करना होगा, A एंड B का आपसे पूछ लिया जाए कि A और B का व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको क्या कर देना है,
पलट देना है, इन्वर्स कर देना है 1/A/1/B। लेकिन आपको ऑप्शन में ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेंगे, आपने इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको आगे सोल्व कैसे करोगे, A और B का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ अलग अलग वैल्यूज़ है तो A B इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, जो एलसीएम आएगा इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/A इंटू में AB रेशो 1/A इंटू में AB, ये हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कट कर लेना, जो कट हो रहा है कट कर दिया, A से, सॉरी ये A था, ये यहाँ पे B था, 1/B, तो B से ये B कट हो गया, तो A रेशो B का आपके पास क्या आ गया, B रेशो A। तो आपने याद कर लेना है, जब भी दो वैल्यूज़ का आपसे इन्वर्सली प्रोपोर्शन पूछे तो आपने डायरेक्ट उनको पलट देना है, क्या कर देना है, जो भी हैं उनको पलट देना है। जैसे क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 5। 3 and 5 का आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शन निकालना है। देखिए 3 and 5, ट्रिक तो बाद में करेंगे, आपको पता चल गया कि 5/3 इसका आंसर है, लेकिन इस तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ। क्या है, 1/3 हो जाएगा इसका इन्वर्स, और इसका इन्वर्स 1/5 हो जाएगा। इसे आगे इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया आपके पास 15, 5 और 3 का एलसीएम क्या आता है 15, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दो और 15 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/5 इंटू 15, 3 5 = 15 और 5 3 = 15, तो ये आ गया आपके पास 3/5 का इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया आपके पास 5/3, यानी कि 3 और 5 का व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका 5:3। हिंदी वाले भी सुन लीजिए, 3 और 5 का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया 5:3। ये तो थी दो वैल्यूज। अगर 3 वैल्यूज का आ जाए तो क्या करना है, 3 वैल्यूज में देख लीजिए, ये था 2 वैल्यूज के लिए, A/B के लिए। अब अगर आपके पास A/B/C दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, सेम मेथड यूज करना है, ट्रिक भी बताऊंगा उसकी। अब 3 मेथडों में तो आप 3 वैल्यूज में जैसे A/B/C का व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप ये मत कर देना कि इनको पलट दो, C/B/A कर दो, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। वो सिर्फ 2 वैल्यूज के लिए है। अगर 2 डिजिट आपके रेशो में है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन पूछ लिया जाए तो उसमें यूज करना है, वो उनको पलट देना है, 3 में यूज नहीं करना है। 3 के लिए भी आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए सबसे पहले बेसिक देखिए इसका क्या है, बेसिक में आप इन सभी को क्या कर देना है, पलट देना है। 1/A/1/B/1/C पलट दिया, इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स करने के बाद इनका क्या कर देना है, हमें क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेना है, A, B और C का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास A/B/C, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो A/B/C क्या आ जाता है एलसीएम। तो A/B/C से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, रेशो 1/B इंटू में A/B/C और रेशो 1/C इंटू में A/B/C। देखिए A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया BC रेशो AC रेशो AB, ये आ जाएगा आपके पास किसका, A/B/C का क्या आ गया, ये व्युत्क्रमानुपात आ गया, BC रेशो AC रेशो AB। अब ट्रिक देखिए, आपने ये सभी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको छुपा लेना है, छुपा लिया, B और C की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया ये। फिर आपने B को छुपा लेना है, A और C की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया ये। फिर लास्ट वाले को छुपा लो, AB की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। ये क्या है आपकी ट्रिक है। जब भी आपसे इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपने छुपा के इनकी मल्टीप्लाई कर दो, फिर बाहर वालों की, फिर उस तरफ वालों की, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास 3 वैल्यूज आपको दे दी जाए और उसका क्या पूछ लिया जाए आपसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। क्या पूछ लिया जाए, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। देखिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जब 3 वैल्यूज आपको दी है और आपसे क्या पूछ लिया जाए, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन। देखिए 3 वैल्यूज कुछ भी लिख लीजिए, 2 3/5, 2/3/5। इनका क्या निकालना है, हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शन निकालना है। एक स्टूडेंट्स बोल रहा है भाई आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच भाई। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही कमेंट्स करोगे तो हमें और भी
उत्सुकता मिलती है आपको और भी अच्छा करने के लिए। और जब सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, एक भी सब्सक्राइबर बढ़ जाता है तो अंदर से इतनी खुशी होती है आपको हम बता नहीं सकते। कि जैसे हमारे अब जितने भी सब्सक्राइबर है उसमें 2 से 3 सब्सक्राइबर्स ऐड हो जाते हैं तो मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़े रहिए। एक दिन देखिए, हमारा ये प्लेटफॉर्म अभी नया है, यूट्यूब पर अभी ये चैनल न्यू है, तो कुछ दिन बाद आपको काफ़ी ऊंचाई पर मिलेगा और इतना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा जो आपको पैसे देने के बावजूद भी आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो 2:3:5 का इन्वर्सली प्रोपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो 2:3:5 का वो मेथड, चलिए दोनों मेथड बता देता हूँ ट्रिक के साथ ही। पहले ये देखते हैं कैसे करना है। 1/2, 1/3, 1/5, 5, 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। आगे आपके पास 5 3 15 दूनी 30, 30 से इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेशो 1/3 इंटू में 30, रेशो 1/5 इंटू में 30। तो इनको कट कर लीजिए। जो कट हो रहा आपका, ये 15 पे, ये 10 पे और ये 6 पे। तो 15:10:6 आ जाएगा आपके पास। अब इसकी ट्रिक देखिए, 2:3:5 की आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शन पूछ लिया जाए तो आपको 1 मिनट नहीं लगानी, आपको चंद सेकंडों में आंसर निकालना है। क्योंकि कम्पिटिटिव में मैं चाहता हूं कि आप 10 क्वेश्चन आए और 10 के 10 क्वेश्चन आप 4 से 5 मिनट्स में कर डालो, ताकि आपका जो बाकी बचा हुआ टाइम है उसमें लगा सको रीजनिंग वगैरह में। तो देखिए, इसको छुपाया हमने, 5 3 जा 15, 5 3 15, बीच वाले को छुपा लीजिए, 5 दूनी 10, फिर लास्ट वाले को छुपा लीजिए, 3 दूनी 6। ये थी आपकी ट्रिक, ये है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अब ये क्वेश्चन आ जाए और ये आपको दे दिया हो तो आप क्या, अगर आपको टीचर ने ये नहीं करवा तो आपका 1 नंबर गया। आप तुक्के भी लगाओगे तो कैसे लगाओगे, इसमें नहीं लगा सकोगे। तो इसलिए आपका क्या है, हर एक चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव में। HSSC का पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले, CGL लेवल तक का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो आपसे। क्या पता एक चैप्टर तो ऐसा हो, क्या पता बेसिक में से क्वेश्चन उठा लें और 10 में से 2 क्वेश्चन आपके 101% बेसिक में से ही आते हैं और बाकी के 8 क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल पे, और 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे पूछे जाते हैं कि आपका उनसे लेना देना ही नहीं होता। चैप्टर यही होते हैं लेकिन इतने डीपली पूछ ले जाते हैं, आप वहाँ पे हाथ खड़े कर जाते हो और 10 में से 7 नंबर लेते हो, 3 क्वेश्चन आपके कट गए, तो वो 3 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता। क्या पता 70 पे आपकी लिस्ट लगे और आपके 67 आए, फिर आपको पता लगे कि यार 3 क्वेश्चन और आ जाते। तो मैं चाहता हूँ कि आपके मैथ में 10 में से 10 आए, एक भी क्वेश्चन ना कटे हरियाणा पुलिस में। तो ये हो गया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो एक बार 2 टाइप्स और हैं वो और कर लेते हैं, फिर आपका क्या है बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे हमारा एज रिलेटेड एज रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर हम करेंगे कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे कि A और B का रेशो दे दिया जाता है, B और C का रेशो दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि A:B:C निकालिए। देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, इफ द रेशो ऑफ A एंड B इज 2:3 and the ratio of B and C is 4:5, then find the A:B:C। देखिए जो आपके पास गिवन है वो लिख लीजिए। आपके पास गिवन है A:B आपको दिया है 2:3, ठीक है। फिर आपके पास B:C दिया है आपके पास, ये है 4:5 और आपसे पूछा गया है A:B:C, ये फाइंड आउट कीजिए। देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपकी B की वैल्यू यहाँ 3 है और B की वैल्यू यहाँ 3 है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2:3:5। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो मान लीजिए अगर इसकी जगह आपके पास होते 2:3 और 3:5, देखिए ये B की वैल्यू सेम है तो B की वैल्यू तो क्या होगी आपकी
3 और ये 2 है और ये क्या है 5, तो 2:3:5 डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन आपको सेम नहीं मिलती है, क्या नहीं मिलती, सेम नहीं मिलती, तो आपको इस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए आप इसको कैसे करोगे, आपको निकालना है A:B:C फाइंड आउट करना है, और आपके पास गिवन है 2:3 ये वैल्यू है, और अलग से एक वैल्यू है 4:5 ये चीज़ दी है। अगर आपके पास ये चीज़ पता चल जाए तो आपका काम बन जाएगा। देखिए रेशो के सामने रेशो लगा लीजिए, रेशो के सामने रेशो, बच गई ये वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ को कैसे लिखोगे, ये 2 था फिर 3 था, 3 के बाद कुछ भी नहीं है, तो इसी को लिख दीजिए दोबारा, किसको, 3 को ही दोबारा लिख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके बाद क्या है 4, तो 4 को लिख दीजिए, चाहे 4 कितनी बार भी लिख लीजिए, यहाँ 3 यहाँ तक भी होता तो भी लिख लेते। तो अब इनकी क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 12, 5 3 ज़ा 15, 5 3 15। तो ये आ गया आपके पास A:B:C। ये क्या आ गया आपके पास, ये है आपके पास A:B:C, ये आंसर आ गया आपके पास। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने इस तरीके से करना है। सिर्फ वहाँ पे क्या होगी, मैंने आपको पहले भी बोला है, सिर्फ वैल्यू चेंज मिलेगी। हो सकता है 2:3 की जगह 7:8 आ जाए, लेकिन टाइप आपको सेम टू सेम मिलेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर आप SSC GD की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण का काम करेगी, एक भी क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा। CGL की तैयारी कर रहे हो तो ये उसके लिए नहीं है, उसके लिए मैंने अलग से बैच स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, HSSC की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सफिशिएंट है, बहुत अपर लेवल का करवाऊंगा यहाँ पे। अब घबराइए मत, अपर लेवल का मतलब ये नहीं कि आपको आएगा नहीं, बिल्कुल जैसा ये अब तक समझ में आया ना, ऐसे ही आपको अपर लेवल का मतलब है। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, उसमें कुछ एक टीचर क्या करते हैं 10 से 12 टाइप करवा देते हैं, मतलब 10 से 12 टाइप भी नहीं करवाते, कुछ एक तो सिर्फ 20 क्वेश्चन करा देते हैं, और टाइप कराते हैं उसमें 4 से 5। लेकिन यहाँ मैं आपको 20 टाइप करवाऊंगा, एक चैप्टर की 20 टाइप करवाऊंगा, और वो टाइप आपको सेम टू सेम मिलेंगी क्वेश्चन में, चाहे वो आपका अपर लेवल का क्वेश्चन पेपर बना दे, उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आपको वैल्यू चेंज मिलेगी। ठीक है, तो 20 टाइप, 18 टाइप, 16 टाइप, इस टाइप से मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, देखते रहिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द A:B is equal to 2:3 and B:C is equal to 4:5 and C:D is equal to 6:7, then find A:B:C:D। देखिए क्या गिवन है आपके पास, A:B दिया है आपके पास 2:3, B:C दिया है आपके पास 4:5 एंड C:D दिया है आपके पास 6:7, और आपसे पूछ लिया कि A:B:C:D फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है आपको। पहले क्या दिया था आपको, 3 वैल्यूज दी थी A, B, C, अब की बार क्या पूछ ली, 4 पूछ ली। तो आपसे ऐसे कितने भी पूछ ले ये तरीका चलेगा, जैसे 3 के लिए बताया, अब 4 के लिए बता रहा हूँ। देखिए ऊपर ये लिख लीजिए पहले तो A:B:C:D, फिर आपके पास जो गिवन है 2:3 है, पहली बारी में 2:3, नेक्स्ट टाइम में B:C 4:5, ऐसे पलटते रहिए, जैसे पहले ये, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, फिर C:D दिया है आपके पास 6:7, क्या दिया है 6:7। फिर मैंने क्या कहा था कि रेशो के नीचे रेशो लगाते रहिए, रेशो के नीचे रेशो हो गया। अब डिजिट के नीचे डिजिट लिख लीजिए, कैसे लिखोगे, 2 फिर 3 के बाद कुछ भी नहीं है तो 3 लिख दीजिए, 3 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 से पहले कुछ भी नहीं है तो 4 आ जाएगा। इस तरफ 5 के पीछे कुछ भी नहीं है तो 5 आ जाएगा। इस तरफ 6 से पहले कुछ भी नहीं है और 6 है, बिल्कुल इसके साथ में 6 है तो 6 लिख लीजिए। अब इन सभी की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 6 चौका 24, 24 दूनी 48। देखो साथ में हिंदी मीडियम भी कराऊंगा और साथ में इंग्लिश भी। 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, 6 पंजे 30, 30 दिया 90,
7 5 जा 35, 35 3 जा 105। या तो आपको एज इट इज यूं का यूं मिलेगा, या फिर आपको देखिए कट रहे हैं ये, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। कटने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए कट रहे हैं आपके 3 से, तो ये हो गया आपका 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 0, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, या फिर आपको ऐसे मिलेगा आंसर, ठीक है। ये 3 से मैंने क्या कर दिए, कट कर दिए, ये आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन में, ये मिलेंगे या फिर ये मिलेगा आपको, ठीक है। ये था आपका नेक्स्ट टाइप। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। और आज मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो बैच चल रहा है आपका, ये कांस्टेबल प्लस एसआई दोनों के लिए है, ठीक है। और वो भी बता दिया मैंने कि आपका एसआई में कौन से चैप्टर अलग से आएंगे, वो चैप्टर तो आएंगे ही आएंगे जो कांस्टेबल में आएंगे, प्लस में जो आपके एसआई में अलग से पढ़ने पड़ेंगे वो चैप्टर्स भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और मिसलेनियस में मैं 2-2-2-2-3 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स के लेके उसमें मैं आपको करवा दूंगा 15 क्वेश्चन मिसलेनियस में, ठीक है, जहाँ से आपका क्वेश्चन उठ सकता है, यानी कि एक क्वेश्चन क्या पता कहाँ से निकाल ले, इसलिए मैं सभी चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा मिसलेनियस में, वो आपकी 1 घंटे की रहेगी। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया सिलेबस के बारे में कि आपका कांस्टेबल का सिलेबस क्या है और एसआई का सिलेबस क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ही बनता है। जैसे आपके पास परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम और वर्क के साथ साथ मिक्सर भी आपका इंपॉर्टेंट है, और हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस हो गए। उसके अलावा पार्टनरशिप भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, वहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। और जो आपका साइड में था ये मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन 101% बनेगा। हो सकता है इन 2 चैप्टरों से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, और कुछ एक मिसलेनियस में आपको मैं अलजेब्रा के भी करवाऊंगा, ठीक है। और जो आपके ये है चैप्टर्स जो एसआई के लिए, जैसे कि आपका परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर आपका कांस्टेबल में भी पूछ सकता है वहाँ से क्वेश्चन। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने बताया कि आपको मैं ये जो स्टार्ट किया है रेशो एंड प्रोपोर्शन, इसमें मैं कौन कौन से टॉपिक्स करवाऊंगा। सबसे पहले बेसिक, यहाँ तक आपका बेसिक चला। उसके बाद कल हम करते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन, फिर हम करेंगे सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन, फिर हम पढ़ेंगे मिसलेनियस के बाद यहाँ पर एक टॉपिक स्टार्ट होता है मिक्सचर, लेकिन मैं मिक्सचर यहाँ पे इंक्लूड ना करके अलग से आपको एक चैप्टर के तौर पे पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन दोनों को मिला के ये बेस्ड होता है आपका मिक्सचर इन दोनों चैप्टर्स पे। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, पार्टनरशिप, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इसी तरह आपका सिलेबस चलता रहेगा। और यकीन मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको 10 में से 10 क्वेश्चन आपके एज इट इज मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपके 10 क्वेश्चन मैं 4 से 5 मिनट्स में करवा दूंगा। इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपका 40 डेज में ये कंप्लीट सिलेबस, 40 क्लासेज में कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करवा दूंगा। और इसके अलावा अगर आप हरियाणा जीके, इंडिया जीएस, रीजनिंग और जो भी आपकी करंट अफेयर, कंप्यूटर के, इन सभी चीज़ों के मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने भी यूँ लगा लीजिए काफ़ी पिछले 10 सालों से जो मैं आज तक पढ़ता आ रहा हूँ और नोट्स तैयार करते आ रहा हूँ, वो सेम टू सेम आपके एज इट इज़ PDF बना के मेरे टेलीग्राम चैनल लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। एक तो हम मैथ्स बाय अभिषेक बैनीवाल, ये न्यू है, अभी बनाया है, मैथ्स बाय अभिषेक बैनीवाल। और एक हमारा डिस्कशन ग्रुप है जहां मैं काफ़ी पुराना है ये हमारा मैथ्स फ्री क्लासेस, मैथ्स फ्री क्लासेस। देखिए ये दोनों आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं HSSC के, SSC के, कोई भी आपका TGT PGT कोई भी एग्ज़ाम हो। और हाँ, आपको बता देता हूँ, मैथ्स का आप अगर चैनल ढूंढ रहे हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है, बिल्कुल सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। देखिए अगर आप मैथ्स को तैयारी कर रहे हैं तो आपको इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। यहाँ पर आपको चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, HSSC का कोई एग्ज़ाम हो,
एस टेट, सी टेट, आर टेट, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी चंडीगढ़, कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग से रिलेटेड हो, बैंक से रिलेटेड हो, एचएसएससी से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, सीजीएल वगैरह कुछ भी, जीडी वगैरह, आपकी सभी चीज़ों की तैयारी यहाँ पे मैथ्स की कंप्लीट करवाई जाएगी। एक एक बैच तैयार करवाया जाएगा आपको। जैसे बैच आपका हरियाणा पुलिस का चल रहा है, इसके बाद आपका एसएससी जीडी का चलेगा, इसके साथ साथ और आपका एसएससी सीजीएल का चलेगा। और एक बैच मैंने चलाया हुआ है टीजीटी प्लस पीजीटी। यदि आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की, टीजीटी के मैं 30 चैप्टर करवाऊंगा और पीजीटी के 20 चैप्टर, यानी कि टीजीटी और पीजीटी के दोनों को मिला के 50 चैप्टर है। वो 50 चैप्टर आप कर लेते हो तो आपके सभी एग्जाम्स, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, कोई भी हो, आपका कंफर्म क्रैक होगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल एज इट इज़ यूं के यूं क्वेश्चन मिलेंगे आपको टीजीटी पीजीटी के, जो मैं करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी नए जुड़े हो और क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।